नाजरीन, सऊदी वली अहद का जो दौरा है वो तो एक खुश आइन दौरा था, मगर हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान जो एक गठजोड़ बन रहा है और जिस किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, वो पाकिस्तान के लिए यकीनन एक लम्हा फिक्रिया है। हमारे साथ है इस वक्त अंदलीप अब्बास साहिबा, तहरीक इंसाफ की लीडर हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, खारजा अमूर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम दिन पे हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ है नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं, अहम लीडर हैं और कमिटी मेंबर हैं लॉ एंड जस्टिस की, और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर भी आप गहरी नजर रखती हैं। खुरम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं, अहम रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, साबिक वजीर दिफा और खारजा हैं और साबिक वजीर कॉमर्स हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। अंदलीप साहिबा, पहला सवाल आपसे है कि ये जो 2107 पाकिस्तानियों को इन्होंने रिलीज किया है, ये क्या वो पाकिस्तानीज हैं जिनके वीजे सऊदी अरब में एक्सपायर हो गए थे और अब इनको रिहा कर दिया गया, जिसकी नतीजे में ये पाकिस्तान आएंगे, और कब तक इनको रिहा करने का इम्कान है? जी देखिए, तकरीबन 3000 के करीब ऐसे हमारे वहाँ कैदी हैं जिनको बहुत ही जिसको कहते हैं अनफॉर्चुनेट और पेटी क्राइम्स के ऊपर वहाँ रखा गया था। तो हमने रिक्वेस्ट की थी उनके लिए, और ये जो 2107 जो कैदी है इनको उन्होंने इमीडिएटली रहा करने के लिए कह दिया, बिकॉज ये जो जितने भी इनके वीजे एक्सटेंड हो गए या कोई किसी का कोई पेटी, किसी को कोई पेनल्टी लगी हुई थी वो नहीं दे सका, और कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, तो ये इतने कोई हेनस क्राइम्स नहीं थे या कोई क्रिमिनल क्राइम्स सच नहीं थे। तो उन पे तो उन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर्स दे दिए हैं, और ऑब्वियसली वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ करके, तो हमारी जो एम्बेसी है वहाँ उसको एक्सपेडाइट करा के तो उनको हम पाकिस्तान वापस लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि सऊदी अरेबिया में हमारी बहुत लार्ज पॉपुलेशन है ऑफ पीपल हु वर्क, और जो जेल में भी थे, और ओवरऑल 10,000 से ज्यादा हमारी कैदी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, बट सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा, बिकॉज सबसे ज्यादा जो लेबर जो एक जमाने में अनस्किल्ड लेबर भी और सेमी स्किल्ड लेबर, ये ज्यादातर सऊदी अरेबिया ये फिलफौर उनको रिहा कर दिया जाएगा ना, ताकि आपकी बात जो है वो, और ये जो खुशखबरी है हम अपने लोगों तक पहुंचा सके, फिलफौर उनको रिहा कर दिया जाएगा? जी फिलफौर, लेकिन वो जो कंगा मीडिया कहता है ना, वो जी आपको पैसे दिए तो पैसे लेके नहीं आ पाए, यानी कि वो जो 2 बिलियन है वो आपको जेब में से उठा के दूसरी जेब में क्यों नहीं दिए, वो एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आना है। तो ये तो नहीं होगा कि वो सुबह सारे आ जाएंगे, बट जितना भी प्रोसेस जो है वो एक्सपेडाइट करके दे विल डेफिनेटली बी कमिंग, क्योंकि उन्होंने अहकाम जारी कर दिए। अच्छा अंदलीप साहबा, एक चीज के ऊपर और वजाहत कर दें। ये कहा गया था कि जी हमें कोई $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, मगर यहाँ पे हमारे जो हारून शरीफ साहब हैं, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनका ये कहना है कि एक फीजिबिलिटी स्टडी बनेगी 15 साल में, जिसके बाद 2 साल के बाद ये सारी फीजिबिलिटी स्टडीज जो हैं ये मुकम्मल होंगी, उसके बाद ही हमें ये मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली सरमायाकारी कितनी हुई है। उनका ये भी कहना था कि ये जो ऑयल रिफाइनरी है ये $1 बिलियन से लेके $8 बिलियन तक भी हो सकती है, इसलिए इस वक्त कोई हतमी फिगर्स हमारे पास नहीं है कि एग्जैक्टली कितनी सरमायाकारी हुई है सऊदी अरब की जानिब से। एक तो आपने तकरीर जरूर सुनी होगी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान की। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि 21 बिलियन हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आए हैं। हम उसकी डिवीजन को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कहां कहां करनी है। आपको पता होगा कि हमने कोई 8 मुआहदे उनसे साइन किए। हमने उन सकाफत पे भी किया, स्पोर्ट्स में भी किया, पेट्रोकेमिकल्स में भी किया, मिनरल्स में भी किए, हमने ऑयल रिफाइनरी में भी किए, और ये टोटल जो है इट इज अबाउट 21 बिलियन। अब इसको एग्जैक्ट फिगर लाना, जब तक कि हम इसकी टोटल फीजिबिलिटी, एग्जैक्ट उसकी कॉस्ट और जितना भी हमारी एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस होती है, दोज हु नो राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट फीजिबिलिटी रिपोर्ट, उनको पता है कि आपको एक्सपर्ट्स को बिठाना पड़ता है, आपको उसकी सारी कॉस्ट को काउंट करना पड़ता है। अब अगर हम आपको कह दें कि जी वो 21.5 बिलियन है या 19.5 बिलियन है,
तो उसके बाद 4 दिन यही होता रहना कि जी आपने ये कहा, उन्होंने ये कहा, ये की। तो वी वांट टू मेक अ स्टेटमेंट विच इज टोटली कैलकुलेटेड, और जो कि ठीक है 5% अप एंड डाउन होती है कॉस्ट, बहुत सी दफा अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस होते हैं या फॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें, लेकिन बॉल पार्क फिगर जो होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए, और वो विदाउट एग्जैक्ट कैलकुलेशन है कितना पॉसिबल नहीं। बॉल पार्क फिगर कितना है? बॉल पार्क फिगर 21 बिलियन। 21 बिलियन, ओके, ऑल राइट। खुर्रम साहब, आप चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को हेड करते रहे हैं, आप इन इन्वेस्टमेंट्स को कैसे देख रहे हैं? क्या जिस तरह हारून शरीफ साहब ने कहा था, हमारे जो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, कि ये 2 साल के बाद ही हमें रियलाइज होगा कि एग्जैक्टली कितना है, मगर अंदलीब साहिबा कह रही हैं कि 21 बिलियन आप समझ लें बॉल पार्क इन्वेस्टमेंट्स का। मुझे तो सबसे पहले अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है और मुझे खुशी है कि चाहे मौजूदा हुकूमत के दौर में ही सही, लेकिन जिस काम का आगाज हमने किया था वो अब करीब आया है, वफामत की यादाश्त तक पहुंचा है, और अल्लाह करे कि वो मुआहदों की सूरत में भी अगला स्टेप हो और फिर उसके ऊपर अमल दरामद हो। पर एक काफी हमने अच्छी पेशरफ्त की है। पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है वो बहुत वेलकम है, और खासतौर पे ये वो सरमायाकारी है जो सीपेक का जब आगाज किया था हमने, तो उस पे ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो एक रीढ़ की हड्डी साबित होगा, एक बैकबोन होगा जिसके ऊपर फिर दूसरे ममालिक आकर मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये ना सिर्फ सऊदी अरब की तरफ से एक जो हमारी तारीखी दोस्ती है उसका इजहार है, सऊदी अरब की तरफ से जो खत्ते में उनके अपने ओवरऑल मकासद है उनका इजहार है, बल्कि सीपेक का भी एक बहुत मेजर डिविडेंड जो है वो आज पाकिस्तान को हासिल हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है वो अब सिर्फ एक तारीखी उस तक महदूद नहीं रही जो एक ब्रदरली रिलेशनशिप था, बल्कि उसमें अब एक मुआशी जाविया भी आया है। ये नवाज शरीफ का वचन भी है और इस हुकूमत ने भी, मुझे खुशी है कि इस पर अमल किया। अच्छा, नफीसा शाह साहिबा, मुझे मालूम है कि पहले ऑपोजिशन ये कहती रही कि जी हमें नहीं बुलाया था, और पहले दिन यकीनन ऑपोजिशन को दावत नहीं दी, मगर दूसरे दिन सेनेटर्स को बुलाया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी शरी रहमान साहिबा ने की। तो आपका एक थी वो अब दूर हो गई है? देखिए, नाराजगी की बात तो बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि आप इस स्टेटमेंट से कि हम ऑपोजिशन को इस जो स्टेट विजिट है उसमें नहीं बुलाएंगे, आप ऑफिशियली मुल्क को डिवाइड कर रहे हैं, और ये अनप्रेसिडेंट है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब हम अपने पार्लियामेंट के अंदर होते हैं तो हम ऑफ कोर्स पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस में डिवीजन होता है, लेकिन जब आप मुल्क के बाहर हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जाते हैं, हम एक बनकर जाते हैं, हम मुल्क की बात करते हैं। और यही बात जब बाहर से अगर कोई विजिट आता है तो आप मुल्क की बात करते हैं, आप रियासत की बात करते हैं, आप पॉलिसी की बात करते हैं, और वहां पर कोई डिवीजन नहीं होता। ये अजीब बात है कि माजी में जब इस किस्म के स्टेट विजिट्स रहे हैं तो पीटीआई जो है वो न सिर्फ गैर हाजिर रही, वो धरनों में रही, और अब उसके टोटली बरक्स अब हुकूमत में आप एक्सक्लूड कर रहे हैं ऑपोजिशन को। ये आप ऑफिशियली पहली दफा आप डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, और ये मौका देखें, इसके और पहलू जरूर हम डिस्कस करेंगे इस विजिट के, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे जो ताज़ादात इससे आएंगे, जो और टेंशंस या इश्यूज क्रिएट होंगे, इस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की एक बाहमी एक हिस्ट्री रही है ऑफ क्लोज रिलेशंस। पाकिस्तान ऑलवेज हैज सपोर्टेड जो सिक्योरिटी इश्यूज रहे हैं सऊदी अरेबिया के, और सऊदी अरेबिया ने इक्तिसादी हवाले से पाकिस्तान को मुश्किल टाइम में मदद की है, और ये एक मौका था, एक नेशनल यूनिटी की डेमोन्स्ट्रेशन होती जो नहीं हुई, और आपने एक्सप्लिसिटली कह दिया, और आपने बहाना ये बनाया कि जी केसेस हैं, तो क्या वजीर आजम के ऊपर केसेस नहीं है? केसेस की खुद बात करें। अच्छा, ये जो अहम नुक्ता आ रहा है, ये अहम नुक्ता है जो सिर्फ आप नहीं कह रही है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही है। अंदलीब साहिबा, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, ये डिसाइड होता है कि पार्लियामेंटेरियंस जितने भी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हाउसेस रखी जाएगी, एंड दे विल चूज एंड पिक एंड इनवाइट
हुकूमत इसमें नहीं अपना दखलंदाजी करेगी। तो सेनेट ने और स्पीकर साहब ने खुद ही अपनी जो उन्होंने समझे, बल्कि इस पे बहुत सारे लोग हमारी पार्टी से भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी they were not given a chance, सीनियर लोग भी थे और इस पे तो काफी जिसको मेरा ख्याल है जीडीए ने भी आपसे एहतजाज किया इसके ऊपर। हमारे अपनी पीटीआई वाले लोग ऑब्वियसली सारे आना चाहते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन अब सिक्योरिटी है, वक्त है, टाइम है, ये सारी चीजें हैं। सो द डिसीजन वाज लेफ्ट ऑन टू देम कि जी आप पिक एंड चूज करें, क्योंकि इस पे एक हमें पता है कि हर दफा इस पे बहस होती है और इसमें लोग नाराज होते हैं कि आई वाज मोर सीनियर या मेरा ज्यादा हक था। तो इसलिए हमने कहा कि ये आपसे एक सवाल है मेरा, पार्लियामेंट, अगर मुझे इजाजत दें आपसे एक सवाल करना चाह रही नफीसा साहिबा जी। देखिए बहुत सुलझी हुई पार्लियामेंटेरियन है, बहुत संभल के बात करती हैं। मैं इनसे ये सवाल पूछती हूँ कि इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन में किसी मेंबर का ऐसा कद नहीं है, वो उनका वकार नहीं है, मे बी मैं लफ्ज में हेर फेर होगा लेकिन मायने यही था कि दे आर नॉट वर्थ इनवाइटिंग ऑपोजिशन के कोई और मेंबर्स। मेन लोग केसेस में है और में कोई ऐसी काबिलियत उन्होंने नहीं समझी। नाउ व्हाट डज शी थिंक ऑफ दिस? इनका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जब ऐसी बात करे तो व्हाट मैसेज आर यू गिविंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान? चलिए अंदलीप से पूछ लेते हैं, एंड टू द रॉयल पूछ लेते हैं। अच्छा, मैंने तो उनकी ये ट्वीट नहीं देखी, जो मैंने ट्वीट देखी है मुशाहिद हुसैन सैयद के बारे में मैंने उनकी ट्वीट देखी है और उसके अंदर उन्होंने इंडिया के बारे में ये कहा कि जी हमारा अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, विच वॉज एक्सट्रीमली ऑफेंसिव एंड उस पे उसके ऊपर हम जरूर आएंगे अंदलीप साहिबा, मगर चूंकि आपने वो ट्वीट नहीं देखी तो मैं चाह रही हूँ मैंने आपको ट्वीट पढ़ दूं। अंदलीप इफ यू कैन हियर मी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैं ट्वीट आपको पढ़ देती हूँ जी। ठीक है। हाउ कैन वी इनवाइट द ऑपोजिशन टू द ऑफिशियल डिनर? देयर सेंट्रल लीडर्स आर ईदर इन जेल और ऑन बेल और फेसिंग इन्वेस्टिगेशंस। द रिमेनिंग पीपल डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल स्टैचर। इट्स मीनिंगलेस टू इनवाइट और नॉट टू इनवाइट द ऑपोजिशन। खुर्रम साहब आप अपनी बात करें, फिर अंदलीप से जवाब लेते हैं। खुर्रम साहब जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो पीटीआई है जिन्होंने जब चाइना के सदर का सितंबर 2014 का दौरा होना था तो उस वक्त इस कैपिटल में धरना दे के रखा हुआ था, उस विजिट को स्कटल किया और यहां तक कि वो तो आ ही नहीं रहे थे और ये कोई जो है सीपेक नामी चीज नहीं है। और फिर ये वो लोग हैं जिन्होंने टर्की के सदर के जो उन्होंने खिताब किया उसको भी बायकॉट किया। इनको हर दफा बुलाया जाता था जो ये स्टेट डिनर्स होते थे, लेकिन वो उसमें शिरकत नहीं करते थे। तो लिहाजा ये जो इनका एंटी जो अपने खिलाफ लोगों को अपना दुश्मन समझना और उन्हें शायद इस काबिल ना समझना कि उनसे बात भी की जा सके, ये गैर जमहूरी रवैया जिसका अब उन्होंने खुलकर एक फॉरेन डिग्निटरी के सामने इजहार कर दिया है, ये काबिल मुजम्मत है। मैं इनसे सवाल जो पूछना चाहता हूं वो ये है कि इनको कैसा लगता कि अगर इस मुल्क की ऑपोजिशन जो है वो वलीअहद के दौरे के दौरान पार्लियामेंट के सामने धरना देकर बैठी होती और उनके खिलाफ नारे लगा रही होती। अच्छा, ये अब सवाल इसका जवाब भी ले लेते हैं, फिर वक्फे की तरफ भी जाना है। जी अंदलीप साहिबा। वैसे मुझे तो बड़ी हैरत आ रही है एंड आई एम अम्यूज्ड आल्सो कि देखें हु इज टॉकिंग। ये इन्होंने 5 साल दुनिया के हर दौरे किए और सिंध वाले भी और केपी। आंसर माय क्वेश्चन। आपको कैसा लगता कि अगर हम धरना डाल के बैठे होते दौरे के दौरान? जी ठीक है, वो धरना जायज होना चाहिए। मैं बिल्कुल कहती हूं धरने होने चाहिए, प्रोटेस्ट होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मैं तो इनको भी इनवाइट करती हूं कि जब इनको होता है ये पब्लिक पावर में जाएं, प्रोटेस्ट करें। जमहूरियत होती है, लोग आते जाते रहते हैं। दुनिया में कहां प्रोटेस्ट नहीं होती? व्हाइट हाउस के बाहर रोज प्रोटेस्ट होती है, वहां लोग दौरे नहीं करते, काम नहीं होता, बिजनेस नहीं होता, हर चीज पे लोग प्लेकार्ड लेके वहां पहुंचे होते हैं। ये एक्चुअली अमरियत के दौर से यूज्ड टू है, नंबर 1। नंबर 2, अब ये बात कर रहे हैं कि जी बुलाया नहीं, ये नहीं बुलाया। 5 साल इन्होंने सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर को अपने साथ रखा हर जगह और उसका नाम था शहबाज शरीफ। कह के हम टॉक शोज में, आपको याद होगा, हर जगह जाना आना सिर्फ शहबाज शरीफ।
और किसी और सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हर स्टेट डिनर में पीटीआई के ऑपोजिशन पार्लियामेंटेरियंस को इनवाइट किया जाता था, आपने क्यों नहीं किया? मैंने तो 5 साल कहीं नहीं देखा उनको, पहली बात ये नहीं देखा पार्लियामेंट में नहीं थी, लेकिन जो आपके कोलीग्स मौजूद थे उनसे पूछे कि विदाउट हर स्टेट डिनर में उनको बुलाया जाता था ताकि पाकिस्तान का जो भी इंटरनल डिफरेंसेस हो, लेकिन फॉरेन डिग्निटरीज के सामने ये एक क्लियर इमेज पेश किया जाए कि जहां पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस हैं वहां हम सब इकट्ठे हैं। जब ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपने अपना जवाब दे दिया है और आपने ये कहा मैंने नहीं दिया जी, मुझे आती है तो आगे से वो इंटरप्ट करते। नो, उन्होंने इंटरप्ट करके मेरे सवाल को डाइवर्ट किया बिकॉज ही वॉज लाजवाब। तो ये बात जो है, मेरा जवाब कंप्लीट नहीं हुआ। जब इनको पता चला कि इनका सवाल बिल्कुल कट गया है तो इन्होंने उसमें शोर डाल के उसको डाइवर्ट कर दिया। दिस इज हाउ इट इज। नहीं, मगर आपने जो जवाब दिया उसके अंदर आपने ये कहा कि जो जमहूरियत का हुस्न होता है, और यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि जमहूरियत का हुस्न का यही होता है कि प्रोटेस्ट होते हैं। अब मुझे वक्फा लेना है, मगर मैं ये भी बात जरूर की कि इस दौरे के दौरान हमने देखा है कि कैसे कुछ ऐसे भी तंजीमें थीं जो ट्वीट कर रही थीं वली अहद के खिलाफ, और उनके ऊपर भी क्रैकडाउन की बात हुई। वो शुक्र है कि क्रैकडाउन उस तरीके से नहीं हुआ। तो हम तो समझते हैं कि जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि आपको तनकीद करने की इजाजत हो। वक्फे के बाद ईरान और इंडिया के ऊपर भी नजर दौरानी है। वक्फा लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। अंदलीब साहिबा, जो सऊदी बिजनेसमैन है, प्राइवेट बिजनेसमैन, उन्होंने ये भी कहा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ग्वादर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की बात हुई। हमने देखा कि किस तरह वहां पे जो मछेरे थे उन्होंने कहा कि जी हम एहतजाज करेंगे चूंकि हमें उसका मुआवजा नहीं मिलता जो इन्वेस्टमेंट वहां होती है। फिर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने भी पहले से ही पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से जब वहां पे इन्वेस्टमेंट हुई, तरक्की हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो जमीनें थी हमारे से ले ली गई और का जो एक तरीके से पूरा मुआवजा है वो नहीं मिला। तो आपकी हुकूमत कैसे इंश्योर करेगी कि ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो जिसके अंदर मुकामी लोगों को भी फायदा हो? ये मुनीज़ा बिल्कुल सही है और इन लोगों के साथ वाकई बहुत नाइंसाफी हुई है। आपको पता है कि एक पूरा कब्जा माफिया है और उसमें चंद नाम हैं जो कि बहुत ही मशहूर है, और वो जहां भी प्रॉपर्टी होती है या तो वहां वो डेवलपमेंट रिंग रोड्स निकाल के और उधर निकाल के पहले प्रॉपर्टीज लेके फिर वो रोडे शोडे डाल के उनको हजारों की अरबों रुपए में बेच देते हैं। ये रिवाज चलता रहा है और जो बेचारा गरीब होता है उस पर कब्जा करके, चाहे वो अभी आपने देखा है कोई ईडन हाउसिंग, कोई ये कोई वो, सब लगे हुए हैं। इसको बहुत जरूरी है और दिस इज वाई ये तजावजात की भी बड़ी प्रोटेस्ट आती है कि तजावजात को क्यों हटा रहे हैं। बिकॉज पिछले 30 सालों के अंदर कोई हद नहीं, हिसाब नहीं, कोई इंसाफ नहीं है। और हमने अगर इन्वेस्टमेंट करी, मगर मेरा सवाल बड़ा मुख्तलिफ था। मेरा सवाल ये था कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लोगों के साथ डेवलपमेंट, जो मुकामी लोग हैं जब तक उनको फायदा नहीं होगा तब तक तरक्की पूरी तरीके से नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल उसके हवाले से था। मेरा भी जवाब उसी के हवाले से है कि जो एक्सक्लूसिविटी आई हुई है कि द रिच एंड द लैंड माफिया गेट रिचर और वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। आपको पता है यहाँ एग्री लैंड्स के ऊपर प्लाजे बन गए हुए हैं और इसी वजह से हमने इसको पूरा एक प्रोटेक्टिव और प्रोटेक्शन के साथ, हमने लोकलाइजेशन के साथ, इसीलिए आपको हम कह रहे हैं कि फीजिबिलिटीज बना रहे हैं। ये नहीं होगा कि आप देखेंगे कि वहां जी अंदलीप अब्बास ने जाके वो वहां जमीनें खरीद ली औने पौने दाम और उसके बाद तो इसके ऊपर आप काम कर उसको बना के, बात मैं समझ गई हूँ। ठीक है, खुरम साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दिस? क्योंकि जी, मैं माजी में हमने ये देखा है कम से कम ग्वादर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हुई। देखिए, ये जरूर एक शिकायत है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जब भी ऐसे प्रोजेक्ट्स किए, जो उन इलाकों के मुंतखब नुमाइंदे की असेंबलियां हैं, उनकी बाकायदा सपोर्टिंग रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। बलूचिस्तान असेंबली के सपोर्टिंग रेजोल्यूशन मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो मुंतखब असेंबली है
उसके सपोर्टिंग रेजोल्यूशंस मौजूद हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए। और अभी भी ये हैरानकुन बात है कि जो आवाज उठी है ना सिर्फ वहां के मुकामी लोगों की उठी है, बल्कि बलूचिस्तान असेंबली से भी आवाज उठी है कि बलूचिस्तान के बारे में अगर कोई भी मुआहिदा जो है या मफामती यादाश्त सऊदी अरब से की जा रही है, उसमें बलूचिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी एतमाद में लिया जाए, उनको भी बताया जाए कि ये कौन से जिनके ऊपर आपने दस्तखत करती हैं यादाश्तों के ऊपर, उसमें बलूचिस्तान की क्या कमिटमेंट है और उसके कितने वसाइल जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, पर ऐसा कोई काम नहीं किया गया। दूसरा जो मैं ऐड करना चाहता हूं वो ये है कि आज हमने जो देखा, जो एलामिया इशू हुआ, उसमें कश्मीर का लफ्ज शामिल नहीं है। एन उस वक्त जबकि वली अहद जो है यहाँ से उड़कर न्यू दिल्ली तशरीफ ले गए हैं, तो कश्मीर का इस पूरे एलामिया में जिक्र ना होना तशवीशनाक है। और साथ ही जिक्र वो हुआ जो कि और भी तशवीशनाक है कि सऊदी वजीर खारजा ने यहाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठकर ईरान को स्पॉन्सर कहा टेररिज्म का, और भी ईरान की जो कि मेरे ख्याल में उसकी जरूरत या तो नहीं थी या फिर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को क्लैरिफाई करना चाहिए था। तो पाकिस्तान की सरजमीन को ईरान को क्रिटिसाइज करने के लिए, सख्त क्रिटिसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और दूसरी तरफ कश्मीर का लफ्ज जो है एंड उस वक्त जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कश्मीर के इशू के ऊपर तनाव बढ़ा हुआ है, उसका इस एलामिया में जिक्र ना होना बहुत तशवीशनाक। नफीसा साहिबा, मैं चाहूंगी कि आपका टेक भी इसके ऊपर आए, चूंकि हाल ही में हमने देखा है कि ईरानियन स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। फिर हमने देखा कि किस तरह हिंदुस्तान की वजीर खारजा सुषमा स्वराज साहिबा बल्गेरिया जाती हुई ईरान होती हुई गई हैं और उन्होंने कहा है कि इनाफ इज इनाफ, अब हमें दहशतगर्दी के ऊपर जो है उसका कला कमा करना होगा। तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स हिंदुस्तान से भी आ रही हैं, ईरान से भी आ रही हैं। देखिए, पहले तो मैं पीटीआई आपको याद दिलाऊंगी कि पिछली पार्लियामेंट में जब ये यमन का इशू आया और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी सपोर्ट सोलिसिट की कि मिलिट्री हवाले से, तो पार्लियामेंट को रुजू किया गया और पार्लियामेंट ने एक्सप्लिसिटली कहा कि हम मशरिक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में ये जो सेक्टेरियन या ईरान और सऊदी अरेबिया की जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं उनमें शिरकत नहीं करेंगे और यमन में न्यूट्रल रहेंगे। और इसकी सबसे बड़ी आवाज़ पीपल्स पार्टी ऑफ कोर्स उसमें थी, लेकिन पीटीआई जो बहुत आगे बढ़कर उन्होंने इस चीज़ को कैंपेन किया। अब ये इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि सऊदी अरेबिया आ जाए और सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि क्या यहां पर आके उनको ईरान की बात करनी चाहिए थी। दूसरा, इन्वेस्टमेंट आप जरूर करें, लेकिन ग्वादर हमारा बॉर्डर है ईरान के साथ, तो क्या ईरान इनसिक्योर नहीं होगा इससे और हमारे ताल्लुकात पर क्या असरअंदाज होगा? ये हमारी एक बाइपोलर फॉरेन पॉलिसी मुझे समझ में नहीं आई कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर हम चले गए और हमने अपने मफाद, अपने नेबर्स के मफाद, क्या हमने इस सारे को इवैल्यूएट किया या सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट दिखाने की? और इस इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं बताऊं कि देखें, जब ये इनकी सीपेक की इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही थी तो इतने सुहाने ख्वाब, पीएमएलएन ने एक ख्वाब दिखलवाया कौम को और कहा कि जी ग्वादर जो है या हांगकांग बनेगा या चीन या सिंगापुर बनेगा या शंघाई बनेगा, इससे कम कुछ नहीं बनेगा। आज आप ग्वादर के हाल देखें तो, और ये जो इन्वेस्टमेंट आई, जरूर आई, उससे हो सकता है मुल्क को बहुत फायदा हुआ हो, लेकिन हमें क्या मिला है? 18 अरब डॉलर का खसारा करंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट इन इट सेल्फ डजंट मीन, अगर हमारे मुल्क के फंडामेंटल सही नहीं है, हमारे मुल्क की सिर्फ सही नहीं है, हमारे अपने इश्यूज जो है नहीं है ठीक, तो हम इस इन्वेस्टमेंट को एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जो मैं समझती हूँ कि सीपेक बहुत अहम प्रोजेक्ट है, इसमें नेशनल कंसेंसस है, लेकिन क्या उस वक्त की हुकूमत ने सीपेक को इस मुल्क के लिए परमानेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद एन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या उसको कन्वर्ट कर पाई या नहीं कर पाई? ये डिबेटेबल है और इसीलिए ये अहम सवाल आते हैं और ये हम रखेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी तो ख्वाबों के ये शेख चिल्ली वाले पुलाव है ना, अंडे मुर्गी वाले,
तो अच्छा, ये हम सभी हम सारे रखेंगे अंदलीब साहिबा के सामने, और साथ ये भी उनसे समझे कि जो ईरान के हवाले से स्टेटमेंट दी गई है, हाउ विल दैट सिट विद ईरान, बिकॉज जो रीसेंट स्टेटमेंट्स आई हैं हिंदुस्तान से और ईरान से वो काफी खतरनाक है। ये सब कुछ वक्फे के बाद। नाजरीन, आज जो सऊदी अरेबिया फॉरेन स्टेट मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी वो आप सबने देखी, मगर एक स्टेटमेंट सैयद अब्बास साहब ने, जिन्होंने कहा है कि उन जब मुलाकात सुषमा स्वराज इंडियन फॉरेन मिनिस्टर करेंगे, जो इस वक्त ये भी कहा इनफ इज इनफ। पहले जो कमांडर हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स के मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी साहब, वो क्या कह चुके हैं वो हम आपको दिखाते हैं। आप में से जो नहीं पढ़ सके इसकी जो ट्रांसलेशन थी, अंदलीब मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड आल्सो नो दैट शुड पे द कॉस्ट फॉर द पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी सपोर्ट फॉर जैश उल जुल्म फ्रॉम नाउ ऑन एंड दिस प्राइस विल बी नो डाउट वेरी हैवी फॉर देम। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स ईरान से आ रही हैं, मगर आज जिस किस्म की स्टेटमेंट सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने दी है पाकिस्तानी सॉइल पे, ये हमारे लिए मजीद मुश्किलात तो पैदा नहीं कर देंगी, जिस तरह के खुरम साहब और नफीसा शाह साहिबा कह रही थी। मुझे आप अलाउ करेंगी पूरा इस पे एक मुकम्मल आपको जी जरूर जरूर, क्योंकि आई वुड जी जरूर जी जरूर। तो पहले तो हमारी किल्लत होती है, बस दैट्स ऑल। क्लियर जी जी जी। तो नहीं, मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगी, लेकिन मुझे बीच में इंटरप्ट ना करें। जी बिल्कुल, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। ठीक है जी। अच्छा, पहले तो हमारा एक बहुत क्लियर स्टांस है, और स्टांस ये है कि पीटीआई एज अ गवर्नमेंट फॉर पाकिस्तान हैज अ विजन कि जी हम पूरे अपने इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी और बैलेंस रखें, और हमारा किरदार हो सालिसी हो। और यही हमने तब भी जब यमन की फौज का हुआ था, पीटीआई ने यही कहा था कि हम किसी की वॉर में, वी आर एंटी वॉर, और हमने किसी की वॉर में नहीं जाना, हमने पीस पे हर सूरत कोशिश करनी। इसीलिए हमने भारत